अब हम जा रहे हैं तुगलकाबाद फ़ोर्ट की तरफ। तो ये फ़ोर्ट एक काफ़ी ऊंचे पहाड़ी पे बनाया गया था। जैसा कि आप देखिए हम लोग वहाँ से आ रहे हैं ऐसे चलते हुए, और ये देखिए ऐसे अभी और ऊपर की जानिब जाना है हमको। तो अभी हम फ़ोर्ट के अंदर आ चुके हैं और ऊपर की जानिब जा रहे हैं। अभी मैंने दिखाया था ये एंट्रेंस के समय भी वहाँ पे हाइट कितनी थी, और अभी आप फिर देखिए इस समय भी अभी और हाइट की तरफ हम लोग जा रहे हैं, और हाइट पे जा रहे हैं अभी। तो चलते हैं, आपको फोर्ट से और अंदर की भी चीज़ें दिखाते हैं। किले की दीवार पर हम लोग चल रहे हैं। दीवार की चौड़ाई आप देखिए, और इस तरफ पूरा किला मौजूद है और इस तरफ सुल्तान का पैलेस मौजूद है। देखिए इधर भी अभी हम आपको चलेंगे, और बावली वगैरह भी उधर साइड ही है। तो अभी हम किले की तरफ अंदर की ओर चल रहे हैं और अंदर की चीज़ें कवर करते हैं, फिर बावली की साइड जाएंगे। अभी हम लोग वो उस तरफ से ये शाही निवास की तरफ आ चुके हैं, जहाँ पे सुल्तान का महल या रहने की जगह थी, उस तरफ आ चुके हैं हम लोग। तो यहाँ पे भी अब कुछ खास बचा नहीं है, काफ़ी उजड़ सा गया है। आपको फिर भी जो है हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखिए इस तरफ क्या है, चलते हैं हम। तो ये सुल्तान का पैलेस था तुगलकाबाद फ़ोर्ट में, और पैलेस के अंदर ये देखिए ये नहाने के लिए एक हौज था। इस हौज के बारे में ये कहा जाता है कि इसको सुल्तान ने सोने से मढ़वाया था किसी ज़माने में, जब ये किला उन्होंने बनवाया था। तो आज की तारीख़ में तो कुछ वैसा बचा नहीं है, टूट फूट सा ही गया है बिल्कुल। अंदर ऐसी मट्टी वगैरह फेंकी हुई है। तो ये हम्माम रहा होगा, ये पूरा एरिया हम्माम रहा होगा, यहाँ ऐसा देख कर के लग रहा है। और यहाँ पे ऐसे ताक वगैरह बने हुए हैं चिराग जलाने के लिए, और ये देखिए यहाँ हर तरफ ताक बने हुए हैं चिराग जलाने के लिए। और ये ऐसा कमरा नुमा बना हुआ है। यहाँ पे बंदरों का काफ़ी आतंक रहता है, तो आप आएँ तो बंदरों से बच के आएँ थोड़ा। इस वक्त हम तुगलकाबाद किले के अस्तबल में मौजूद हैं, और ये आज की तारीख़ में अस्तबल कम और आशिकी का अड्डा ज़्यादा लग रहा है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं बहुत लोग आकर के अपने अपने आशिकों के नाम लिखे हुए हैं, और दिखाते हैं हम कुछ इसमें से कुछ इंटरेस्टिंग लिखा होता है तो आपको भी दिखाते हैं। लोगों ने ऊपर वाली दीवार तक पे जाकर नाम लिखा हुआ है, वो कैसे चढ़े होंगे आई डोंट नो, बट इसका आइडिया हमें लग नहीं रहा। लेकिन देखिए आप वहाँ पर जाकर लोगों ने लिखा हुआ है नाम। तो ये पूरी दीवारें आज की तारीख़ में नाम से ही भरी हुई हैं आशिकों के। और देखिए आप, तो अभी हम दाखिल हो चुके हैं इसके मीना बाज़ार के अंदर। ये बेसमेंट में है, इसको मीना बाज़ार बोला जाता था। अब ये असल में मीना बाज़ार ही था या कुछ और था, इसके बारे में क्लियर नहीं है। लोगों में आपस में काफ़ी मतभेद है कि ये सिपाहियों के रहने की जगह थी या कोई मार्केट था स्पेशल शाही परिवार वालों के लिए। तो इसमें दोनों साइड छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं, और ये कवर्ड है ऊपर से, ज़मीन के अंदर था ये। तो कमरे हम अभी आपको दिखाते हैं। काफ़ी अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा। ये ऊपर से कुछ खुला हुआ है यहाँ पे, आई थिंक यहाँ पे भी कवर्ड ही रहा होगा। ये टूट सा गया है ऐसा लग रहा है। तो इसके कमरों को आप देखिए, छोटे छोटे ऐसे कमरे बने हुए थे। तो ये चल रहे हैं इसके दूसरी तरफ। बेसमेंट से ऊपर की तरफ निकल रहे हैं। इसकी सीढ़ियों की आप हाइट देखिए कितनी ज़्यादा ऊंची हाइट है सीढ़ियों की। कोई सीढ़ी एक बराबर नहीं है, कोई किसी की हाइट कम है, किसी की ज़्यादा है। तो अभी हम यहाँ से एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ से बड़ा खूबसूरत मकबरे का व्यू दिखाई देता है। तो हम आपको ले चल रहे हैं उधर ही। तो ये किले से गयासुद्दीन तुगलक के मकबरे का काफ़ी खूबसूरत नज़ारा आप देख सकते हैं। सामने गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है। जैसा कि आप देखिए मकबरा जो है एक किला नुमा बाउंड्री के अंदर मौजूद है।
जैसा कि मैंने आपको मकबरे वाले व्लॉग में बताया था। और ये आप इस फोर्ट की वॉल देखिए, कहाँ तक दिखाई, जहाँ तक आपकी नज़रें जा रही होगी वहाँ तक इस फोर्ट की वॉल नज़र आ रही होगी आपको। और इस जानिब तो ये बुर्ज बना है तो ऐसे नहीं नज़र आ रही है। तो मैं किले के काफ़ी टॉप पे मौजूद हूँ। पीछे हमारे ये अस्तबल दिखाई दे रहा है ये, और ये पूरा एरिया जो है फोर्ट का एरिया था कभी। और ये वॉल देखिए आप, ये कहाँ तक जा रही है। और अभी मैं आपको ये किला इतना उजड़ा हुआ क्यों है, इसकी भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी रही है, वो अभी मैं आपको कहीं बैठ करके बताता हूँ। तो ये किला इतना उजड़ा हुआ क्यों है, इसके बारे में एक बड़ी दिलचस्प कहानी है। जब सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक इस किले की तामीर का काम करा रहे थे, ठीक उसी वक्त हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अपनी बावली का काम करा रहे थे। अगर आप कभी निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह पर गए होंगे तो वहीं दरगाह के करीब बावली मौजूद है, आपकी भी नज़र उस पर पड़ी होगी। तो सुल्तान ने ये अपने कारिंदों को ऐसा हुक्म जारी किया कि दिल्ली में जितना भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसको बंद करा दिया जाए, और दिल्ली में जितने भी कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं उनको इस किले की तामीर में लगा दिया जाए। तो सुल्तान के इस हुक्म के बाद निज़ामुद्दीन औलिया की बावली का काम बंद हो गया। लेकिन निज़ामुद्दीन औलिया उस दौर के भी काफ़ी मशहूर व मारूफ सूफ़ी थे। दिल्ली के लोगों में, मतलब दिल्ली के लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट किया करते थे। लिहाजा उन्होंने मज़दूरों को रात की तारीकी में काम करने के लिए मना लिया, चिराग जला करके। तो अब इधर दिन में फ़ोर्ट का काम चल रहा था और रात में किले की निज़ामुद्दीन औलिया की बावली का काम चल रहा था। तो कुछ मज़दूर थे, असल में किले में तो बहुत काफ़ी तादाद में मज़दूर काम करते थे, लेकिन कुछ मज़दूर जो है रात में जा कर के निज़ामुद्दीन औलिया की बावली का काम किया करते थे। तो अब सुल्तान के लोगों ने ये नोटिस किया कि कुछ मज़दूर ऐसे हैं जो यहाँ पे आते हैं और काफ़ी सुस्त रहते हैं। तो उन्होंने इसका सबब जानना चाहा, तो मालूम चला कि रात की तारीकी में चिराग जला करके अब भी बावली का काम हो रहा है। तो सुल्तान को जब इसकी इत्तला दी गई तो उन्होंने कहा ऐसा है कि उनकी तेल की सप्लाई काट दी जाए। तो उनके हुक्म पर उनकी तेल की सप्लाई भी काट दी गई। तो बावली का काम जो था ख्वाजा नसीरुद्दीन महमूद के सुपुर्द किया था निज़ामुद्दीन औलिया ने। तो उन्होंने बताया निज़ामुद्दीन औलिया को कि ऐसी ऐसी बात है, सुल्तान के हुक्म पे सप्लाई काट दी गई है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, जाओ आप घड़े में पानी भरो और वहाँ पे जला देना। तो अब हुआ क्या कि अगले दिन घड़े में पानी भरा उन्होंने और उस पर मतलब जलाया और वो जलने लग गया, और रात की तारीकी में फिर से काम चालू हो गया। इस घटना के बाद से नसीरुद्दीन महमूद को रोशन चिरागे दिल्ली के नाम से जाने जाने लगा। तो वापस आते हैं हम सब अपने टॉपिक पे। तो जब निज़ामुद्दीन औलिया से और सुल्तान में इतनी अनबन होने लगी तो निज़ामुद्दीन औलिया साहब ने एक अल्फाज बोले जो इस किले के लिए कि या रहे उजर या बसे गुजर, यानी या तो यहाँ पे मतलब उजड़ जाए ये, या तो यहाँ पे फिर गुजर बस जाएं। और हुआ भी यही। देखिए आज की तारीख़ में सुल्तान के सपनों का ये किला उजड़ा ही रह गया, और आसपास अगर आप देखेंगे पीछे आबादी है जिसमें गुजर ही मेजॉरिटी में रहते हैं, और गुजरों का यहाँ पे बसेरा हो गया। तो बहरहाल इसी दौरान सुल्तान निकल जाते हैं बंगाल के लिए, बगावत हो जाती है बंगाल में। तो जब सुल्तान बंगाल की बगावत को कुचल करके वापस दिल्ली की ओर लौट रहे थे तो शामली के करीब, गालबन शामली के करीब एक कस्बा है कारा, वहाँ पे उन्होंने अपना पड़ाव डाला हुआ था और उसमें वो रुके हुए थे। तभी सुल्तान ने निज़ामुद्दीन औलिया को ये पैगाम भेजा कि हमारे दिल्ली में दाखिल होने से पहले आप दिल्ली को छोड़ दें। तो निज़ामुद्दीन औलिया ने उस समय भी एक अल्फाज बोले थे जो कि तारीख़ में मशहूर हो गए, दिल्ली दूर अस्त, यानी दिल्ली अभी दूर है। और आप ऊपर वाले करिश्मा देखिए या फिर आप एक संयोग देखिए कि सुल्तान कभी दिल्ली वापस आ ही नहीं सके। उनका शामियाना उनके सर पे गिरा और वहीं वो फौत हो गए, और उसके बाद हुकूमत उनके बेटे ने, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने संभाल ली। और सुल्तान की फिर लाश वापस दिल्ली आती है और फिर वहीं मकबरे में दफन की जाती है, जो मकबरा हमने आपको दिखाया था सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक का, यही किले के बाजू में वो मौजूद है। तो यही थी एक छोटी सी कहानी इस किले की बनने की और उजड़ने की। अभी हम आपको और चीज़ें इसमें दिखाएँगे, तो लिए चलते हैं हम आपको।